दोस्तों, पशु परिचर अन्य भर्तियों से संबंधित विज्ञान विषय से संबंधित हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसमें हमारे जो मन व शरीर और अंगतंत्र है उसकी तीसरी क्लास आज। इस तीसरी क्लास में चूंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, तीसरी क्लास हम कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, रुधिर वर्णिका। और ये जो जो कितने जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रुधिर कणिका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रुधिर जो कणिका है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बताना है आपको। बताइए कौन सा कार्य है? ये है ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसी बात को अन्य तरीके से पूछा गया, ये है हीमोग्लोबिन। अब देखो थोड़ी सी विस्तार इसका देख लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का ये भी प्रश्न आ सकता है, कैसे दर्शाया जाता है? एचबी से दर्शाया जा सकता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? टेट्रामर प्रोटीन होता है। इसमें 4 श्रृंखलाएं अल्फा 2 बीटा 2 होती है। इसमें 4 श्रृंखलाएं होती है, एक तो अल्फा 2 और बीटा 2। अल्फा में 4 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा में 146 एमिनो एसिड होते हैं। ये याद रखना है। 4 नहीं है, अल्फा में 141 और बीटा में 146, दोनों ही बात याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो एच हीमोग्लोबिन होता है उसमें अल्फा 2 और बीटा 2 होती है। अल्फा में 141 एमिनो एमएल है और बीटा में 146 है। अल्फा में 141 है, बीटा में 146 है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पशुओं में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक की बात करेंगे तो श्वसन रंजक कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। देखिए थोड़ा सा इसमें विस्तार देखते हैं। श्वसन में गैसों का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। गैसों का परिवहन रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर स्वयं इन गैसों ऑटो और शोटो का वहन नहीं करता। इस कारण इस रुधिर में श्वसन रंजक होते हैं। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसका रंग क्या होता है? लाल होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा मौजूद होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन गैसों का परिवहन कौन करता है? वो करता है रुधिर। ठीक है, उसका मध्यम बनता है, गैसों के परिवहन का मध्यम बनता है, लेकिन परिवहन कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन, याद रखना। आगे हो, अगर इसकी विस्तार देखें तो रक्त में प्लाज्मा में ऑक्सीजन वहन की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है। केशुलकाएँ हैं उसमें रक्त में O2 संवहन के लिए एक विशेष रंग पदार्थ हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में होता है। ये लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होती है। ये बात ध्यान रखना है। यह लोहे युक्त संयुक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, लोहे युक्त है। तो ध्यान रखना, पॉइंट जितने भी बोल रहा हूँ मैं ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसी है? लोहे युक्त है, तो यही प्रोटीन है। ये लोहे युक्त मतलब कैसा पदार्थ पाया जाता है? इसमें लोहा पाया जाता है। और कैसी क्या ये हीमोग्लोबिन? प्रोटीन है। इसके अणु में 4 उपइकाइयाँ हैं, और 4 उपइकाइयाँ मैं आपको भी बताया था, अल्फा 2 बीटा 2। प्रथम उपइकाइयों में एक लंबी और द्विकुंडित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लोहे युक्त पोरफायरिन वल्य तथा हिम या रंग समूह से जुड़ी होती है। तो इसका ये क्या है? श्वसन रंजक है। हिम समूह में ऑक्सीजन संवहन की विशेष क्षमता होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन रंग भी कहते हैं। अब इसलिए प्रश्न ये भी आएगा, हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसन रंगा। श्वसन रंगा, श्वसन रंजक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य जो वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे थोड़ी इसकी देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य में वयस्क जो मनुष्य उसमें औसतन 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। और याद रखना, जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। रक्त कैसा एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। ये प्रश्न आ सकता है, कैसा होता है रक्त? तरल संयोजी ऊतक होता है। देखो शरीर में कुल भार का कितना 7% लगभग होता है। कितना प्रतिशत के लगभग होता है? 7% होता है शरीर के कुल भार का। रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन क्यों है? क्योंकि इसकी पीएच 7.4 होती है। इसकी पीएच कितनी होती है? 7.4। और जिनकी पीएच 7 से ऊपर होती है वो सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। एक वयस्क शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, किंतु महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। याद रखना, महिलाओं में आधा लीटर कम होने का मतलब 5 से 6 लीटर है, तो महिलाओं में 5 से 5.5 लीटर तक होता है। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? आरबीसी का जीवनकाल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। तो देखिए, आरएच कारक किससे संबंधित है? आरएच कारक किससे संबंधित है? आरएच कारक है वो संबंधित है रक्त से। किससे संबंधित है? रक्त से। और आरएच कारक है, रक्त समूह है, इनमें इसकी खोज किसने की थी? आरएच कारक की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसकी विस्तार आ गया था, विस्तार देखते हैं। रक्त समूह की खोज 1901 में ऑस्ट्रेलिया मूल का अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1930 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरएच एक एंटीजन है जो आरबीसी
पर पाया जाता है। RH कैसा एक एंटीजन है जो RBC पाया जाता है। RH कारक की खोज किसने की? लैंडस्टीनर और विनर भी साथ में याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया जाएगा, इसमें सही हो जाएगा लैंडस्टीनर और विनर। नेक्स्ट देखिए, मानव में RH कितने प्रकार, मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं? तो RH कारक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक जी कितने एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है? देखो RH कारक कितने पाए जाते हैं? 4। और RH कारक कितने एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है? 417। कितने? 417। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इन फैक्ट को याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। RH कारक के कितने कारक, RH कारक कितने होते हैं? 4। एक RH कारक है उस पर कुल कितने एमिनो अम्ल होते हैं? वो थे 417। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा बताइए? यहाँ पे सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है AB। AB ये सार्वत्रिक ग्राही होता है, ये AB होता है सार्वत्रिक ग्राही जो होता है ना, वो क्या होता है? AB होता है, जो सबसे क्या ले सकता है? रक्त ग्रहण कर सकता है। यहाँ O क्या आता है? सर्वात्रिक सार्वत्रिक डोनर, जो डोनर होता है देने वाला, वो रक्त समूह कौन सा होता है? O होता है। इनकी विस्तार देखते हैं। रुधिर वर्ग O वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कणिकाओं पर प्रतिजन AB दोनों अनुपस्थित होते हैं, प्रतिजन दोनों अनुपस्थित होते हैं, परंतु सिर में दोनों प्रतिरक्षी AB उपस्थित होते हैं। प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें शून्य वर्ग का नाम दिया गया, O वर्ग कहते हैं। भारत में 30% व्यक्ति के पास O वर्ग है, तो यहाँ पे विस्तार जो O वर्ग का किया गया, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? AB है। कौन सा है? AB है। और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर रहा है, इस बात को मैं आपको चाहूँ तो देखो समझा दूंगा, आगे नेक्स्ट चीज़ में समझा दूंगा कैसा है। और यही भी बताऊँ तो देखो, आपको एक टेबल याद रखनी है। यहाँ तो क्या जाएगा? रक्त समूह आ जाएगा, रक्त समूह। यहाँ पे एंटीजन, एक सेकेंड, एंटीजन, यहाँ पे रक्त समूह है, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी। अब देखिए रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी। देखो रक्त समूह कौन सा है? ए है। कौन सा है? ए है। तो ए में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। ये बात आएगा ना, एंटीजन है रक्त में ए ही पाई जाएगा, और एंटीबॉडी कैसी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। और रक्त में जो बी ग्रुप समूह है उसमें एंटीजन क्या पाई जाएगा? बी पाई जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। जस्ट विपरीत है। और अब हम बात करें ए और बी में, ए बी में बात करें तो एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाएंगे। एंटीजन कैसे पाए जाएंगे? दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? यहाँ पे शून्य होगी। क्या होगी? शून्य, मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। हम ओ ही नहीं मानेंगे, यहाँ पे ओ ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मतलब ऐसा लगा देंगे ओ, यहाँ ओ नहीं, ये जीरो है, मतलब जीरो का मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब हम बात करें ओ ग्रुप की, ओ ग्रुप में क्या है? कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? ए एंड बी। एंटीबॉडी क्या होती है? ए एंड बी। तो देखो ए में एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है, बी में एंटीजन क्या है? बी है लेकिन एंटीबॉडी ए है, ए बी में एंटीजन क्या है? ए एंड बी है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? कोई एंटीबॉडी नहीं है यहाँ पे। और ए बी जो ग्रुप है, ए बी हो गया। ए बी के बाद हम ओ की बात करें, इस ओ को वापस लिखता हूँ मैं। देखो ओ जो ग्रुप है, ओ में एंटीजन क्या है? एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी कौन है? ए एंड बी है। ठीक है, यही बात यहाँ पे वापस कहना चाह रहा था ये, कि ए बी है, वहाँ पे एंटीजन है, ए बी अनुपस्थित होते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई थी ना, वो अनुपस्थित वाली थी। नेक्स्ट ए एंड बी, यहाँ देखो, लेकिन सिरम में ये देखो, ये बात लिख रही है इसने, आप चाहो तो देख सकते हो, जो सीरम है ना, सीरम, वहाँ देखिए आप, जो सीरम है वहाँ देख सकते हैं। परंतु सीरम में दोनों प्रतिरक्षी ए बी उपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, वो क्या उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। अक्षेप्टर मतलब क्या होता है? ये सबसे रक्त क्या ले सकता है, इसे कोई पाबंदी नहीं है, किसी से रक्त ले सकता है। ठीक है, और विश्व में पाया जाने वाला सबसे कम रक्त समूह कौन सा है? यही है। आगे देखो, रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वत्रिक प्राप्त करता होता है? सार्वत्रिक प्राप्त करता मतलब जो सबसे रक्त ले सकता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ए बी समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर प्रदान करने के दौरान रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वत्रिक भौमिक दाता, सार्वभौमिक दाता देने वाला डोनर कौन होता है? सार्वत्रिक जो डोनर वो कौन होता है? वो होता है ओ समूह। कौन होता है? ओ समूह। मैंने आपको पहले ही बताया था, ए बी क्या एक्सेप्टर है, ओ बी क्या है? ओ क्या है? डोनर है। इस बात से समझते हैं कि ए बी है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, और ओ जो समूह है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। कार्ल व्याख्या देगा तो कार्ल लैंडस्टीनर है, जर्मन वैज्ञानिक है। रक्त समूह एबीसी एबीओ की खोज की, ओ वर्ग समूह की खोज। देखो
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात आगे देखो, कार्ल लैंडस्टीनर इसने देखो किसकी खोज, किसने ए बी और ए बी तीन वर्ग समूह की खोज की, चार में से तीन की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन ओ वर्ग ग्रुप जो है, ओ वर्ग ग्रुप उसकी खोज कास्टेलो और स्टुलिन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ओ जो वर्ग है उसकी खोज किसने की थी, कास्टेलो और स्टुलिन ने, कास्टेलो और स्टुलिन ने। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी रुधिर वर्ग ए बी रक्त समूह, ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अभी आपको लिस्ट बना के दिखाई थी ना, ए और बी था, ए और बी, उसमें एंटीजन में थे, एंटीजन में ए एंड बी था, लेकिन एंटीबॉडी में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। और नेक्स्ट आगे बात करें तो रुधिर वर्ग ओ में, ओ में का व्यक्ति केवल ओ वर्ग का रक्त ले सकता है, ओ वाला केवल ओ का ही ले सकता है क्योंकि वो डोनर होता है, देने वाला था, लेने वाला नहीं होता, लेने वाला सिर्फ ओ का ओ ही ले सकता है। यह रुधिर वर्ग सर्वाधिक दाता कहलाता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण, एंटीजन अनुपस्थित होने आपको ओ का बताया था मैंने, इस रक्त समूह में ओ को सर्वाधिक दाता कहते हैं, सर्वाधिक दाता समूह कहते हैं, डोनर कहते हैं, देने वाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिरक्षा असंक्रमितता का सर्वाधिक संबंध किससे है, ये किससे है, लिम्फोसाइट से। प्रतिरक्षा असंक्रमितता का मतलब एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट जितनी भी होते हैं वो क्या होता है, एंटीबॉडी बनाते हैं, WBC है ये सब एंटीबॉडी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग कौन सा है। लोहे को इकट्ठा करने, लोहा कोई ऐसा नहीं है जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लोहा हमारे शरीर की मात्रा के हिसाब से काम में लिया जाता है, वो है तिल्ली। क्या है, तिल्ली। तिल्ली में क्या लोहा इकट्ठा करने का मुख्य अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। भ्रूणावस्था और नवजात शिशु में रक्त का जो, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में। भ्रूणावस्था और नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में। प्लीहा में कहाँ होता है, याद रखना, प्लीहा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणावस्था नवजात शिशु में निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाली WBC में सबसे अधिक होती है। कहने की बात यह है कि WBC जो पाई जाती है उनमें कौन सी, जो 4 WBC है, बेसोफिल है, इयोसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, एक लिम्फोसाइट है, इनमें किस में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी ज़्यादा पाई जाती है, वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को विभक्त किया गया था। कितने रक्त समूह को विभक्त किया गया था, 4 को। कितने को, 4 को। ए बी और ओ, चारों को क्या किया गया था, विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं डैश में नहीं पाई जाती है। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं में नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है, अस्थि मज्जा, यकृत, लसिका पर्व में पाई जाती है, अमाशय में नहीं पाई जाती है। अमाशय में ये हमारे क्या है, पाचन तंत्र का भाग है, अमाशय में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पलाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, वो है बी लसिका कोशिका का। पलाविका कोशिका है निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, बी लसिका कोशिका का। पलाविका कोशिका, बी लसिका कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं। एंटीजन निर्धारक है वो प्रतिजन में, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं, वो है प्रतिजनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सा है, प्रथम उत्पादित एंटीबॉडी कौन सा है, IgM। कौन सा है, IgM है वो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। ठीक है। आगे देखो, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी है, माँ के दूध में एंटीबॉडी कौन सी होती है, वो होती है IgA। जो माँ है, माँ के यहाँ पे ट्रिक देखे तो ए है ना, ए लास्ट में क्या आ रहा है, माँ में ए आ रहा है, तो IgA क्या होता है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी होता है। और प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी अभी आपको बताया था वो IgM। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। देखो रक्त में कौन सी नहीं पाई जाती है, आरबीसी रक्त में होती है, WBC भी होती है, बी लसिकाएं भी होती है। अभी बी लसिका का प्रश्न आया था, बी लसिकाएं भी कोशिकाएं होती है, लेकिन उपकलाएं हाँ नहीं पाई जाती है रक्त में, ध्यान रखना है, रक्त में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ रक्ताणुरोधकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस का प्रमुख कारण है, ये रोग है, इसका कारण क्या है ये बताना हमें। जब RH जो बेजोड़ता, मतलब RH ना उसकी जब असंतुलन हो जाता है, वो अपोजिट रूप से जब जुड़ते हैं RH कारक, तब क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। इसमें क्या है, बच्चा है प्रथम प्रसव के, तो प्रथम प्रसव है, प्रथम बच्चा है वो तो स्वस्थ उत्पन्न होता है, लेकिन जो सेकंड बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है इस रोग के कारण। तो इससे बचने का उपाय क्या है, RH कारक का क्या है, टिक्का लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो रक्ताधान के दौरान बरती की असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है, ये मैं बताना है। रक्तादान के मतलब रक्त को
कौन सा रोग होता है बताइए? हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, रुधिर लवणता, क्रूएस्टफेलजेंक रोग। बताइए कौन सा नहीं होता है? भाई रक्त है वो एक दूसरे को हम चढ़ाते हैं, रक्त दूसरे को देते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो दूसरे को रक्त चढ़ाने से कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया रोग नहीं होता है। मलेरिया रोग नहीं हो सकता, और हेपेटाइटिस बी हो सकता है, रुधिर लवणता हो सकता है, क्रूएस्टफेलजेंक रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की युग्मनजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? इसका ऑप्शन नंबर ओ सी हो जाएगा। अप्रभावी क्रिया का परिणाम है ओ रुधिर। नेक्स्ट है, बिलिरुबिन की अधिकता में निम्न में से किस अंग को हानि पहुंचती है? बिलिरुबिन की यदि अधिकता हो जाए तो देखो, जिगर है उसमें हानि पहुंचती है, तिल्ली में पहुंचती है, गुर्दे में पहुंचती है, मतलब किडनी है, लीवर है, तिल्ली है, उसमें सब में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिलिरुबिन की अधिकता है वो लीवर है, तिल्ली है, गुर्दा है, तीनों में क्या करता है? तीनों को क्या प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है? 180 पारा। जो प्रकुंचन दाब क्या होता है? दाब है उसका कहता है 180/80 होता है, 120/80 होता है। ये क्या होता है? 120/80 होता है ये, ठीक है, mmHg ये होता है। तो इसका प्रकुंचन दाब है वो 120 होता है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल रक्त कितने प्रतिशत कितने किसके बीच रहता है? जो स्तर है वो किसके बीच रहता है? 100 ml रक्त में बताना है, वो रहता है 100 से 150 मिलीग्राम। 100 से 150 मिलीग्राम। 100 ml जो रक्त है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो 100 से 150 ml रहती है। 100 ml रक्त में 100 से 150 मिलीग्राम क्या रहती है? मिलीग्राम बहुत ही माइक्रो होता है, एकदम मिलीग्राम माइक्रो रहता है। 100 से 150 कोलेस्ट्रॉल रहता है। इसकी अगर विस्तार देखें तो सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीग्राम रक्त में 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर हृदय की बीमारी होने का खतरा है। 100 से 150 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो तो वो हृदय की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखें, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? सामान्य स्तर क्या है कोलेस्ट्रॉल का? 180 से 200 mg प्रतिशत। प्रतिशत की बात करें तो 180 से 200 mg। और अभी बताया कि 100 ml जो रक्त है उसमें कितना होना चाहिए? 100 से 150 ml मिलीग्राम क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। लेकिन मानव शरीर की बात, जब पूरे शरीर की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल है उसका क्या होना चाहिए? 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। और इसके अगर विस्तार की देखें, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg प्रतिशत होता है। अगर इसका स्तर 200 mg प्रतिशत से ज़्यादा हो जाता है तो ये धमनी में जमने लगता है। इस रोग को क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC3 का आकार होता है। RBC3 का आकार गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितकार, इनमें से कोई नहीं। आरबीसी देखो यहाँ पे देखो, आरबीसी लाल रुधिराणु केवल कोशिकाएं जंतु में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के लाल रुधिराणु उभयावतल होते हैं। तो उभयावतल ध्यान रखना, बाइकॉन के उभयावतल होते हैं, ठीक है। आरबीसी 3 है, जो 3 है उसका जो आकार कैसा था? उभयावतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में आरबीसी होता है, खून मतलब रक्त में, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लासेंटा ये नहीं होता है। प्लासेंटा क्या है? भ्रूण है। भ्रूण जो नवजात जो भ्रूण है उसको माँ से पोषण जो प्रदान करने का माध्यम क्या होता है? प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा क्या होता है? भ्रूण का माँ के द्वारा पोषण प्राप्त करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। अगर इसके विस्तार की चर्चा करें तो खून के मुख्य अवयव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा है। प्लेसेंटा भ्रूण को माँ से पोषण तत्व प्रदान करता है। रुधिर और लसिका तरल ऊतक या सेमी ऊतक कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार के संयोजित ऊतक हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इनका मैट्रिक्स तरल दशा में होता है, जिन्हें प्लाज्मा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? प्लीहा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए? बी ग्रुप से ए ग्रुप को, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं रुकना? बी ग्रुप से ए ग्रुप को कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इस बात को हम समझे तो देखो, ये कहना क्या चाहता है? ये चाहता है कि कौन सा रुधिर संचरण है वो कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब ए बी ग्रुप है वो ए बी को दे सकते हैं, चढ़ो सकते हैं। ओ ग्रुप है, डोनर है, वो सबको दे सकते हैं, बी ग्रुप को चढ़ो सकते हैं। ए है, ए ग्रुप है, ए बी को चढ़ो सकते हैं, लेकिन बी ग्रुप को ए ग्रुप में नहीं चढ़ो सकते। याद रखना है, बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो बी ग्रुप जो रखता है वो बी ग्रुप वाले को ही चढ़ाना चाहिए, ए ग्रुप को नहीं चढ़ाना चाहिए, स्थिति में नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है, यहाँ पे क्या है? रक्त समूह कैसा होना चाहिए? यहाँ पे ये कटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस कटे हुए भाग में है ए समूह, कौन सा? ए रक्त समूह है। अब ये सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो सड़क चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है। इनके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार है। तो वो पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है, पुत्री का ओ है। अब बताना है हमें कि कौन से व्यक्ति है जो इसको रक्त दे सकता है। अब देखो, ए ग्रुप है, किसका? उस व्यक्ति का ए ग्रुप है, तो ए वाले को ए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ डोनर है, ओ सबको दे सकता है, ये ओ ये भी ओ दे सकता है। ए बी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ए बी नहीं दे सकता है।
ए बी को कोई ए और बी दे सकता है, लेकिन ए बी किसी और को नहीं दे सकता। ये एक्सेप्टर सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। तो देखो 1 और 3 और 4, ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा खून दिया जा सकता है। देखो कौन सा खून दिया जा सकता है ये बताओ। ए बी आर एच माइनस, ए बी आर एच प्लस, ओ आर एच प्लस, ओ आर एच माइनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आर एच प्लस माइनस की बात की, देखो कौन सा, अगर जांच करने का समय नहीं है तो कौन सा दे सकते हैं, मतलब कौन सा दे सकते हैं, डोनर, डोनर देने वाला कौन है, ओ है। तो ए बी तो, ए बी तो नहीं हो सकता, ए बी तो लेने वाले हैं, ये तो ग्राही हैं। ओ है डोनर, दाता कौन है, दाता है ओ है। अब प्रश्न ये आ गया, ओ आर एच प्लस और माइनस कौन सा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी व्यक्ति को, जो प्लस और माइनस की बात करके, किसी भी व्यक्ति को माइनस का जो रक्त होता है, नेगेटिव रक्त होता है, वो पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं, ये बात याद रखना है। नेगेटिव जो रक्त है वो पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता, यही बात याद रखना है। नेगेटिव जो रक्त होता है वो पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लस वाला है वो कभी भी माइनस वाले को नहीं दे सकता, याद रखना ये बात। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति को चढ़ाना है, कौन सा चढ़ाना है, नेगेटिव वाला चढ़ाना है। कौन सा चढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे से हो जाएगा। ओ माइनस है वो ही हमें चढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन एक पदार्थ है, प्रतिजन क्या है, प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षा संवेदी को प्रेरित करता है। प्रतिजन जो एंटीजन है वो क्या करता है, एंटीबॉडी समय को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ए वाला जो है उसको कौन सा दिया जा सकता है, देखो बी चढ़ो सकते हैं क्या, नहीं। ए बी चढ़ो सकते हैं क्या, ए बी तो लेता है, देता ही नहीं है, किसी नहीं चढ़ो सकते। ए वाले को बी चढ़ो सकते हैं क्या, नहीं। ए वाले को ए चढ़ो सकते हैं, हाँ। ओ चढ़ो सकते हैं, हाँ। ओ तो सबको देने वाला है, दाता है, तो सबको चढ़ो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, कौन सी है बताओ। ये हैं सिराएं, सिराएं हैं वो क्या करती है, हृदय तक भागों से, मतलब शरीर के मानव अंग हैं उनसे हृदय तक रक्त का परिवहन कौन करता है, वहन कौन करता है, सिराएं करती है। और हृदय से अंगों की तरफ कौन करता है, धमनी करती है। हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसका जो परिवहन कौन करता है, वहन कौन करता है, वो करती है धमनियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्वस्थ मानव में, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। वयस्क मानव है उसका रक्त का निर्माण क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी व नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है, वो प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं, रक्त समूह का क्या है, ब्लड बैंक, कब्रिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है, प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है। रक्त का जो थक्का है वो जमने का कारण क्या बताइए, वो है हीमोग्लोबिन है क्या, थ्रोम्बिन, पेप्टिन, उपरोक्स बी। थ्रोम्बिन जो होता है ना, थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है, तो वो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने का कारण होता है, याद रखना। विटामिन के उसका सहायक होता है, लेकिन विटामिन के उस पूरी प्रक्रिया में सहायक होता है, लेकिन थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के संकंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा। अभी तो मैंने सहायक बताया, मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के तो सहायक होता है, लेकिन थ्रोम्बिन प्रोटीन है उसके द्वारा क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया जो रोग है, हीमोफीलिया जो रोग क्या होता है, हीमोफीलिया जो रोग होता है अनुवांशिक जेनेटिक रोग होता है, अनुवांशिक विकार जेनेटिक रोग होता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थक्का नहीं जमता तो वो रक्त रुकता नहीं है, रुकता नहीं है तो वो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति में जो रोग होता है उसको कहते हैं हीमोफीलिया रोग कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जो रॉयल फैमिली है, ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, ब्रिटेन की महारानी है, उसमें ये रोग पाया गया था सबसे पहले। और तो इस रोग को क्या कहते हैं, रॉयल रोग भी कहते हैं, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, तो इस रोग को राज परिवार से संबंधित है, रॉयल रोग भी कहते हैं। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मानव का सामान्य दाब, रक्त दाब कौन कितना होता है, सामान्य रक्त दाब होता है 180/120 होता, तो 120/80 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन इस प्रकार दे रखे तो हमें 80/120 मानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, एड्रेनल जो ग्रंथि है, अधिवृक्क, एड्रेनल जो ग्रंथि है वह क्या करती है, रक्त दाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है, कितनी भिन्नता होती है। तो जो रक्त प्लाज्मा है, मानव रक्त प्लाज्मा प्राय पानी की प्रतिशत, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, वो होता है 91 से 92%, 91 से 92%, लगभग 90% होता है। तो हमें यहाँ देख लेना है विस्तार में कि 90 से 92% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और अन्य होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, और
ए बी को भी दे सकता है, ए बी तो एक्सेप्ट है, सबको दे सकते हैं, बी और ए बी दोनों को दे सकता है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे हैं बी और ए बी 4 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वयस्क को खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml में कितना होना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए, 60 ग्राम होना चाहिए। खाली पेट जो रुधिर ग्लूकोज है उसका स्तर क्या होना चाहिए, 100 ml में 60 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 ग्राम होना चाहिए। अगर विस्तार देखें, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 60 ml प्रति 100 ml, 100 ml में 60 ग्राम है, 60 मिलीग्राम हो सकता है, ये तो खाली पेट होना चाहिए। और आहार के साथ ये बढ़ता रहता है, और हमें सामान्यतः इसका जो स्तर है वो जो 90 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो सकता है। अब देखिए, ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला एक्सेप्टर है, मतलब ग्राही है, देने वाला नहीं है। देने वाला तो ओ है, तो ए बी किसको दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। लेकिन ओ किसको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ओ डोनर है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर कौन सा होगा। देखो, माता पिता में एक का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है, किसी एक का ए बी है, और दूसरे का क्या है, ओ है। किसी माँ या पिता में किसी एक का ए है, दूसरे क्या है, ओ है, तो उसके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए या बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। एरक्तता है वो फोलिक एसिड की कमी है, उससे क्या होता है, एरक्तता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, बताइए। ल्यूकीमिया जो रोग है वो है WBC में वृद्धि। WBC जो श्वेत रक्त कणिका है उसमें वृद्धि क्या कहलाती है, ल्यूकीमिया या फिर श्वेत रक्त ल्यूकीमिया या फिर इसे क्या कहते हैं, रक्त कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, स्ट्रोब्लास्टिसिस फिटिलिस किस प्रकार रोग होता है, किसके कारण से होता है, बताइए। ये देखो, पति का प्लस पत्नी का प्लस, पति का प्लस और पत्नी का प्लस, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा देखें, पति का माइनस पत्नी का माइनस। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस की बात देखो कैसे करते हैं, माइनस और प्लस की बात देखो कैसे करते हैं। माइनस किसको दे सकते हैं, प्लस को दे सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस को नहीं दे सकते। तो याद रखना है, देखो यहाँ पे देखो आप, पति का कैसा है, प्लस है, पत्नी का कैसा है, माइनस है। ये जो संयोजन है ये हो सकता है क्या, पति का प्लस और पत्नी का माइनस। तो रक्त है, प्लस को माइनस पे नहीं दे सकते। तो ये जो सिस्टम है, ये जो है ये क्या है, विरोधाभासी है। तो इसलिए इरिथ्रोब्लास्टिस पिटलिस है, इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त अल्पता रोग किसी कमी से हो सकता है, ये होता है हीमोग्लोबिन लोहा की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में ले लेता है जिसके कारण उसे एंटन मिर्गी की बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उसने क्या है, जो हम रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता, उसने क्या शर्करा जो इंसुलिन है उसका क्या कर दिया, टीका लगा लिया, और वो टीका क्या उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी मृत्यु हो गई। इसको क्या मिलान करना है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। देखो, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट है श्वेत रुधिर पट्टिकाणु, जो ब्लड बैंक है श्वेत रुधिर पट्टिकाणु। थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस क्या है, रक्तवानी में थक्का बनना, थ्रोम्बस रक्तवानी है उसमें क्या है, थक्का बनना क्या है, थ्रोम्बस है। थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन है रक्त स्कंदन करने वाला प्रोटीन। मैंने आपको बताया ना, थ्रोम्बिन क्या एक प्रोटीन है, रक्त स्कंदन के लिए में सहायक है एक प्रोटीन। घनात ये क्या, थ्रोम्बो क्या है, थ्रोम्बो ये क्या है, स्कंदन, थ्रोम्बो क्या है कि स्कंदन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो, पहले में रुधिर पट्टिकाणु ए, तो पहले में ए केवल 2 में दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RH माइनस व्यक्ति को RH प्लस रक्त देने पर ग्राही क्या हो जाता है। देखो, RH माइनस को RH प्लस, ये क्या पॉसिबल है क्या, माइनस प्लस को दे सकता है लेकिन प्लस माइनस को नहीं दे सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है, RH माइनस व्यक्ति को RH प्लस व्यक्ति, मतलब ये कह रहा है प्लस वाला क्या माइनस को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ग्राही आइसोन्यूजाइड इम्यूनाइज्ड हो जाएगा, मतलब कहने की बात है इससे कोई न कोई रोग ग्रसित हो जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त एक है संयोजी ऊतक, ये भी अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा, शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हार्ट है, क्योंकि ये लगातार क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्तनधारियों का हृदय आवृत रहता है, वो क्या रहता है, पैराकार्डियम। किससे रहता है, पैराकार्डियम। जो हार्ट है उसके ऊपर आवरण किसका रहता है, पैराकार्डियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में पाया जाने वाला भित्तीय स्तर क्या कहलाता है? जो हृदय आवरण कहलाता है। भित्तीय जो स्तर है वो क्या कहलाता है? हृदय आवरण कहलाता है। स्तनियों के हृदय में रक्त परिसंचरण की योजना देखिए, हमें यहाँ बताना है। नेक्स्ट जो ये 4 चीजें बताने, स्तनीय जो हृदय रक्त प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है, वो अनुक्रम बताना है। वो अनुक्रम देखो, सबसे पहले दायां अलिंद, फिर दायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का द्वितीय हृदय किसे कहते हैं? द्वितीय हृदय किसे कहते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर 1 दिखा, ये आगे देखो, स्टर्ना काइली। स्टर्ना जो काइली है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय हृदय कहते हैं। स्टर्ना जो काइली है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय हृदय कहते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टर्ना काइली है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन के संवहन का सही क्रम क्या है? हृदय स्पंदन का जो सही क्रम क्या है? एसवी गुंडी, एवी गुंडी, बंडल ऑफ हिज पार्किंग तंतु। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। एसवी गुंडी, एवी गुंडी, बंडल ऑफ हिंस पार्किंग तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी तंत्र कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी तंत्र है वो धमनी से मापा जाता है। धमनी ना धमनी, उसमें क्या है? शुद्ध रक्त बहता है, तो वहाँ पे क्या है? नाड़ी तंत्र मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का द्वारा किसका चित्र बनता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है द्वारा किसका चित्र बनता है? हृदय विस्पंद गति का। हृदय विस्पंद गति का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयव का सही क्रम है? प्रतिवर्ती चाप उसका अवयव का सही क्रम कौन सा है? अभिग्राही, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुज्जु संवेदी न्यूरॉन और मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का प्रोटीन लेई एंजाइम कौन सा है? वो है अमाशय का पेप्सिन। प्रोटीन लेई एंजाइम कौन सा है? अमाशय का पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है, वो होता है ऑक्सीकरण से। मिथाइल और इथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है ऑक्सीकरण से। आगे देखो, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये बात याद रखना है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, लेकिन कार्ल लालस्टीनर ने क्या किया था? आरएच कारक की खोज की थी। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धड़कन का मतलब क्या है? धड़कन का मतलब क्या है? हृदय का संकुचन या विश्राम काल मिलाकर जो है पूरा वो क्या बनता है? धड़कन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़ों से हृदय के लिए, फेफड़े उनके द्वारा उनसे लेकर हृदय तक जो जाती है उनको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, धमनी कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? महाधमनी का होती है, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। आरबीसी की कमी है, उसकी कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच रोग से के क्या लक्षण है? आरएच रोग के लक्षण क्या है? तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, पेट बड़ा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में रक्त सकंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट। किसका किया जाता है? सोडियम सिट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन नहीं है? बोमन कैप्सूल। क्या है? बोमन कैप्सूल न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? सीएन बेनार्ड ने। सीएन बेनार्ड ने, याद है बेनार्ड, जो डॉक्टर बेनार्ड है उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी है वो हार्ट की जो गतिविधि है उसको दर्शाता है। ईसीजी जो जांच होती है वो किसके लिए करते हैं? हार्ट के लिए। नेक्स्ट जो कहते हैं, और ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछते हैं कभी कभी, वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? हार्ट है तो उससे संबंधित क्या? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? 1 मिनट में हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में क्या करता है? हार्ट है वो एक बार धड़कता है। 0.8 सेकंड में हृदय धड़कता है। हृदय की धड़कन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो सही है, इसको कंट्रोल कौन करता है? पेसमेकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन जो शब्द है वो रक्तचाप बढ़ने के लिए जो क्या है इस शब्द को करते हैं, का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार। कितनी बार? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्फाइग्नोमेनोमीटर है एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। क्या मापने का काम आता है? हृदय दाब। हृदय का जो दाब है वो स्फाइग्नोमीटर काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंगदान दिवस कब मनाते हैं? अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 13 अगस्त को, 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में कौन सा इम्यूनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? नियासिन में क्या होता है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या होता है? नियासिन में परिवर्तन होता है। दूसरा देखो, हृदय में थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग देखो, मोनियर का फॉरमेन ये है, पॉन्स वेरली भी है, वेंट्रिकल भी है, लेकिन ट्रेबेक्युले कार्ने ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन क्या कहलाता है? किसके द्वारा बनता है? अम्ल व क्षार का संतुलन गुर्दे द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारी भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? 3 ऑप्शन तो ये रहे, चौथा ऑप्शन ये है, तो ये चौथा ही हमारा सही है। ठीक है, त्रिशिरीष का पेशिया सिकुड़ती है, द्विशिरीष रस पेशी क्या स्थिर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव के शरीर उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। उत्सर्जन जो तंत्र है उसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? वर्क युग्म है शामिल, मूत्रवाहिनी शामिल है, मूत्राशय भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल है, लेकिन नेत्र युग्म जो है वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र में शामिल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पिता RH प्लस सहित माता RH माइनस हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? रहोगाम प्रतिरक्षी का टिक्का लगाना चाहिए। आपको बताया था कि पहला जो बच्चा है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा है उसमें क्या उसकी मौत हो जाएगी, तो इसलिए उसको कैसे क्या पहले ही उसकी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? रहोगाम प्रतिरक्षी है उसका टीका लगा देते हैं, और इस रोग को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहते हैं। नेक्स्ट दो देखिए, नेफ्रॉन का संबंध किससे? नेफ्रॉन का संबंध है किडनी से, वृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर तक का जमने की प्रक्रिया में किससे सम्मिलित है? हिपेरिन से। किससे? हिपेरिन से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मानव शरीर और रक्ततंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने आपके करवा दिए। हमारे 3 क्लासों में पूरे हो चुके हैं। आप यदि 2 क्लास आपने पहले नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारी वीडियो है वहाँ पे देख सकते हो आप। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।